हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में एक शॉर्ट स्टोरी है। इसमें हम एक एक वर्ड के मीनिंग को हिंदी में समझते चलेंगे और सेंटेंसेस की कंस्ट्रक्शन किस तरह की हुई है, किस तरह के टेंस और ग्रामर यूज़ हुए हैं, ये सब भी हम साथ साथ समझते चलेंगे। इसमें आप चाहें तो जो टफ़ वर्ड्स हैं उनको आप नोट डाउन कर सकते हैं, इससे आपकी वोकेबलरी भी स्ट्रांग होगी। तो चलिए ये स्टोरी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका टाइटल देखते हैं, द लास्ट विश। लास्ट मतलब आखिरी, विश मतलब इच्छा। तो यहाँ पर किसी की आखिरी इच्छा से रिलेटेड कहानी है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। वंस देयर लिव्ड अ जेस्टर हु वर्कड इन द रॉयल कोर्ट। वंस मतलब एक बार, देयर यहाँ पर देयर का एग्जैक्टली कोई मीनिंग नहीं है, यहाँ पे सेंटेंस के सब्जेक्ट की कमी होने की वजह से सब्जेक्ट के तौर पे लगाया गया है। एक बार एक विदूषक, जेस्टर मतलब विदूषक, जो पहले शाही दरबारों में जो है वो हंसाने का काम करते थे। विदूषक मतलब जो हंसाने का काम करते थे। शाही दरबार में, रॉयल मतलब शाही, कोर्ट मतलब दरबार, शाही दरबार में काम करता था। ठीक है, वर्कड, जो, हु मतलब जो, एक विदूषक था जो शाही दरबार में काम करता था। ठीक, यहाँ पर वर्कड है, वर्क में ईडी लग गया है। लिव्ड है, लिव में भी क्या है, डी लगा है, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ही वॉज वेरी क्लेवर, वह बहुत चतुर था। ठीक है, क्लेवर मतलब चतुर, चालाक। ठीक है, यहाँ पे चालाक वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पे चतुर यूज़ करेंगे क्योंकि हमें पॉजिटिव सेंस में इसकी मीनिंग चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ही जो है वो क्या है, प्रोनाउन है, और ये ही जो है वो जेस्टर के लिए आया है, विदूषक के लिए आया है। और जो ये विदूषक है वो क्या है, नाउन है, और ये ही जो है वो प्रोनाउन है। ही वॉज नॉट ओनली गुड एट क्रैकिंग जोक्स। वह, ही जो है जेस्टर के लिए आया है। ठीक है, वह केवल, क्रैकिंग जोक्स मतलब जोक्स यानी कि मजाक, है ना, या मजाक करने में ही या फिर चुटकुले सुनाने में ही अच्छा नहीं था। वह केवल चुटकुले ही सुनाने में अच्छा नहीं था, जोक्स मतलब चुटकुले, बट वॉज क्लेवर एनफ टू हेल्प द किंग इन ऑफिशियल मैटर्स। मतलब वह केवल चुटकुले ही सुनाने में अच्छा नहीं था, बल्कि वो क्या था, क्लेवर एनफ था, मतलब चतुर था। वो इतना चतुर था कि वो राजा के जो ऑफिशियल कामकाज होते थे, यानी कि जो राज दरबार से रिलेटेड संबंधित जो कामकाज होते थे, मैटर होते थे, मुद्दे होते थे, उनमें भी वो राजा की मदद किया करता था। वो इतना चालाक था, इतना चतुर था। ठीक है, यहाँ पे ये सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, और यहाँ पे भी ये क्या है, सिंपल पास्ट टेंस का क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक, ऑफिशियल मतलब राज दरबार के। मैनी आर टाइम्स द जेस्टर यूज्ड टू क्रैक जोक्स इवन एट द किंग। बहुत बार, बहुत बार, बहुत समय जो है ऐसा होता था कि जो विदूषक था वो जो है राजा के ऊपर भी क्या करता था, मजाक कर दिया करता था, या राजा के ऊपर भी चुटकुले सुना दिया करता था। ठीक है, यहाँ पर यूज्ड टू लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये जो है जब कोई चीज़ अक्सर होती है, आदत के तौर पे अक्सर होने लगती है, तो वहाँ पे यूज्ड टू का प्रयोग होता है। ठीक है, वन डे, एक दिन, द किंग फेल्ट इंसल्टेड अबाउट इट। एक दिन क्या हुआ, राजा ने क्या किया, महसूस किया। फील फर्स्ट फॉर्म है, फेल्ट क्या है सेकंड फॉर्म है वर्ब की, और यहाँ पे ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो राजा ने क्या किया, अपमान महसूस किया, इसके बारे में, इसके किसके बारे में, जो ये जो विदूषक था, जो राजा के ऊपर जोक्स बना देता था, राजा के ऊपर जो चुटकुले बना के सुना देता था, उसके बारे में जो है उसने, राजा ने अपमान महसूस किया। ठीक है, यहाँ पे इट जो है वो क्या है, प्रोनाउन है, और वो इस जोक के लिए आया है। ठीक, ही ग्रू वेरी एंग्री, वह बहुत गुस्सा हो गया, एंड सेड और बोला, ग्रू, ग्रो
GROW ग्रो होता है और वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और ये ग्रीव जो है वो क्या है, सेकंड फॉर्म है वर्ब की, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। एंड सेड और बोला, राजा बहुत गुस्सा हो गया और बोला, गार्ड्स सीज दिस मैन, इस आदमी को पकड़ लो। गार्ड्स यानी कि पहरेदारों, इस आदमी को पकड़ लो। सीज मतलब रोकना या पकड़ना है ना, दिस मतलब इस, है ना, और मैन मतलब आदमी को, इस आदमी को पहरेदारों पकड़ लो। पुट हिम इन द प्रिजन, क्या है यहाँ पे हिम, पुट हिम इन प्रिजन। हिम जो है वो किसके लिए आया है, विदूषक के लिए आया है। प्रिजन मतलब होता है जेल, इसे इसे जेल में डाल दो, है ना, पुट मतलब डाल दो, ठीक है, इसे जेल में डाल दो। ही विल बी हैंग्ड टुमारो, इसे या इसे जो है क्या होगा, कल, टुमारो मतलब कल फांसी दी जाएगी, है ना, इस या फांसी पे लटकाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर विल बी लगा हुआ है, विल बी हैंग्ड, विल बी के बाद ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। ऐसे हैंग्ड है ना, तो इसमें जो है हैंग, यहाँ पे हंग, हैंग्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बी के बाद आई है, और यहाँ पर विल बी हैंग्ड है, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ये क्या है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है ये, ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, है ना, नेक्स्ट मतलब अगली, मॉर्निंग मीन्स सुबह। द जेस्टर वॉज ब्रॉट टू द कोर्ट, जो विदूषक था उसको दरबार में लाया गया, ठीक है, उसको दरबार में क्या हुआ, लाया गया। यहाँ पर देखो वॉज लगा है, फिर यहाँ पर वॉज वर्ब वगैरह के बाद क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, ठीक है। ऐसे तो ब्रिंग, ब्रॉट होता है, लेकिन यहाँ पर ये जो है ये सेकंड फॉर्म नहीं है वर्ब की, ये थर्ड फॉर्म है, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो है वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, मतलब उसको किसी दूसरे के द्वारा लाया जा रहा है ना, तो यहाँ पर ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा, यू आर गोइंग टू बी हैंग्ड सून, तुमको या हाँ तुमको जल्दी ही लटकाया, मतलब फांसी पर तुमको जल्दी ही लटकाया जाने वाला है, ठीक है, तुमको जल्दी ही फांसी पे लटकाया जाने वाला है। यहाँ पे देखो आर लगा हुआ है, फिर गोइंग लगा हुआ है, फिर टू बी हैंग्ड, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ठीक है, वो खुद से तो फांसी पे चढ़ेगा नहीं, तो यहाँ पे टू बी हैंग मतलब तुम्हें जल्दी ही फांसी पे लटकाया जाने वाला है। वॉट इज़ योर लास्ट विश, तुम्हारी तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, ठीक है, वॉट मतलब क्या, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। द क्लेवर जेस्टर रिप्लाइड, जो चतुर विदूषक था उसने जवाब दिया, योर मैजेस्टी, महाराज, आई विश टू डाई ऑफ ओल्ड एज, मैं बुढ़ापे के कारण मरना चाहता हूँ, यानी कि मैं बुढ़ापे में मरना चाहता हूँ या मैं बूढ़ा हो करके मरना चाहता हूँ। ओल्ड एज मतलब बूढ़े हो करके, डाई मतलब मरना, ठीक है, यहाँ पे विश लगा है, चाहता हूँ, यहाँ पर मैं बुढ़ापे में मरना चाहता हूँ या बुढ़ापे के कारण मरना चाहता हूँ। अब उसने देखो कितनी चतुरता से जो है अपनी आखिरी इच्छा बताई, कहा जाता है ना ये आखिरी इच्छा सबकी पूरी होनी चाहिए, तो यहाँ पर आखिरी इच्छा उसने बताई कि मैं बुढ़ापे से मरना चाहता हूँ। यहाँ पे विश लगा है जो कि क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। टू डाई, यहाँ पे विश जो है फर्स्ट जो है आपका प्राइमरी वर्ब है, टू डाई जो है वो क्या है, इन्फिनेटिव वर्ब है, ठीक है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। हा हा हा, अब देखो यहाँ पे क्या है, द किंग लाफ्ड लाउडली, राजा जोर से हंसा, है ना, ये हंसने की आवाज़ है, राजा जोर से, लाउडली मतलब जोर से हंसा, ठीक है। यहाँ पे लाफ्ड है तो ये भी क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, लाफ्ड,
तो ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। बाय देन, बाय देन तब तक, द किंग्स एंगर हैड ऑल्सो सबसाइडेड, जो राजा का गुस्सा था, यानी कि किंग्स यानी किंग में एपोस्ट्रोफी एस लगा है, तो ये राजा का, एंगर मतलब गुस्सा, राजा का जो गुस्सा था वो भी क्या हुआ, कम हो चुका था। राजा का गुस्सा भी तब तक क्या हो चुका था, कम हो चुका था। यहाँ पर हैड लगा है, सबसाइडेड लगा है, तो हो चुका था, पास्ट में कोई चीज़ जब हो चुकी थी तो यहाँ पर हैड लगा हुआ है, और ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ही फॉरगेव द जेस्टर, यहाँ ही किसके लिए आया है, राजा के लिए आया है। उसने फॉरगेव मतलब, फॉरगिव मतलब होता है माफ़ी देना, फॉरगिव मतलब माफ़ कर देना। तो उसने विदूषक को क्या किया, माफ़ कर दिया। और यहाँ पे फॉरगिव, फॉरगेव, तो यहाँ पे यहाँ जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, फॉरगेव, ठीक है। और ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। उसने विदूषक को माफ़ कर दिया। दस, इस तरह, द क्लेवर जेस्टर, चतुर विदूषक ने, हैड सेव्ड हिज लाइफ विद हिज विट, इस तरह से चतुर विदूषक ने अपना जीवन अपनी बुद्धि से अपने जीवन को बचा लिया। सेव्ड मतलब बचा लिया। यहाँ पर भी हैड लगा है, फिर हैड हैव के बाद क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। और यहाँ पर ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। और तो क्या हुआ कि चतुर विदूषक ने अपनी बुद्धिमानी से, अपनी बुद्धि से अपना जीवन बचा लिया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको जो है मेरा एफ़र्ट, मेरी कोशिश अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप नए होंगे तो वीडियो को और लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।